यहाँ पे बताया कि फ्लाइट पता नहीं शायद बात हो करें गई। इसको अलग लेके जाए। तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि जब एयरपोर्ट पर जाओगे फिर पता चला कि वहाँ पे रूल चेंज है। जो अदर कंट्री में काम करते हैं बेसिकली खाड़ी देश में, उनको मालूम है कि जब हम बहुत दिनों के बाद अपने कंट्री वापस आते हैं और अपने बच्चों के लिए अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं, तो उसमें लगेज में जो 30 kg प्लस 7 kg होता है, और एयरपोर्ट में आने के बाद आपको पता चले कि नहीं ये तो नियम चेंज कर दिया गया, सिर्फ 7 kg ले जाने का ही परमिशन है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर रोका गया है। बेसिकली खाड़ी देश की बात कर रहा हूँ, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई में। तो क्या है नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप ये ना सोचना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। क्योंकि हर न्यूज़ सोशल मीडिया पे झूठ नहीं होता है। सोशल मीडिया ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सच्चाई बता रहा है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर इसीलिए प्रूफ के तौर पे आपको दिखाते रहता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये सच्ची न्यूज़ है। जैसा आप देख सकते हो, दुनिया के सबसे अजीब शहर से आई युवतियां दिल्ली एयरपोर्ट पर खेला एक ऐसा खेल कि जो कस्टम ऑफिसर है उनका खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि लोग ऐसे भी कर सकते। तो 2 लोगों को पहले तो अरेस्ट किया गया है। इनके बारे में पूरा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद भी आपको और भी जो न्यूज़ है उसका भी खबर देता हूं। तो जैसा बताया जा रहा है कि अपने नाकाब मंसूबों को पूरा करने के लिए ये खेला खेली गई है। देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स स्तंभ रह गया। दरअसल ये मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। 23 अक्टूबर की सुबह करीब 5:30 बजे यह दोनों विदेशी युवतियां दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुंचती है। दोनों विदेशी लड़कियां थी और नाकाब मंसूबों को पूरा करने का अंजाम दे पाती इससे पहले इन पर कस्टम की जो ऑफिसर है उन पर नज़र पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा दिन पहले मैं बताया था कि जो एयर होस्टर्स है यानी जो क्रू मेंबर है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है फ़्लाइट के अंदर कि अगर किसी पर डाउट है तो पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, या तो इमिग्रेशन ऑफिसर को या तो कस्टम ऑफिसर को। तो इनको भी इन्फॉर्म किया गया और जैसे इन पर डाउट हुआ तो पता चला ये दूसरा ही खेल खेल रही है। जैसा तो इन्होंने टिश्यू पाउच खोलते ही खुल गई सबकी आंखें। कस्टम ऑफिसर ने अनुसार टिश्यू पाउच में खोलते ही मौके पर मौजूद हर शख्स आंख खुली की खुली रह गई। दरअसल यह टिश्यू पाउच के भीतर गोल्ड ज्वेलरी निकलना शुरू हो गया। कस्टम के अनुसार इन दोनों के कब्जे से करीब 538 ग्राम गोल्ड बरामद किए गए हैं, जिससे तस्कर के इरादे से दोनों युवतियां अपने साथ लेकर आ रही थी। युवतियां के पास से ये सारे सामान बरामद किए गए हैं और आप देख सकते हो 4 फ़ोन यानी आईफोन 16। आपको पता है मैं भी न्यूज़ में बताता था लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि इनके पास भी 4 आईफोन। अगर आप 50,000 से ऊपर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आ रहे हो तो आपको लाजिम वहाँ पे टैक्स एयरपोर्ट पे देना पड़ेगा। तो इनके पास से 4 आईफोन भी पकड़ा गया है, जैसा मैं इमेज में भी आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो ये गोल्ड है और गोल्ड का जो भी है क्योंकि ये सामान है। उसके बाद 4 आईफोन है। ये अदर कंट्री से ये टैक्स की चोरी करके लेके जाना चाहती थी, इंडिया में एंट्री करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार कस्टम ऑफिसर ने उनको पकड़ा और उनको हिरासत में लिया। सारा सामान को जब्त कर लिया गया और इन पर मुकदमा जारी रहेगा। दूसरा जो अपडेट है, जैसा आप देख सकते हो यूएई से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचा शख्स घात में पहले से लगाई थी एनआई, किसी को भी नहीं भनक हो गया खेला। ये बेसिकली खालिस्तानी समर्थक था और ये यूएई के अंदर रह रहा था। इनको ये पता नहीं था कि जब हम एयरपोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जो भी ऐसे क्रिमिनल लोग हैं सारे एयरपोर्ट में मैसेज भेज दिया जाता है कि कोई भी अगर किसी भी एयरपोर्ट पर ऐसे शख्स आता है तो उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे ही इनके खिलाफ भी दिल्ली एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, सारे एयरपोर्ट पे इनका गिरफ्तारी का वारंट था। तो उनको पहले ही मालूम चलता है, क्योंकि जैसा बताया कि आपको जो एनआईए की टीम है पहले ही उनको पता चल जाता है कि ये शख्स ट्रैवल करके इस कंट्री में आने वाला है। और उनको जैसे ही एयरपोर्ट में एंट्री होता है, फ़्लाइट जैसे ही लैंड करती है निकलने के टाइम इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। अब इन पर मुकदमा चालू है। तो आप अगर जुर्म करके अब नहीं बच सकते थे, पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम है, हर जगह पे ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता था। किसी भी एयरपोर्ट पर अगर आप इस तरह का हरकत करके आप पहुंचोगे तो आपकी गिरफ्तारी पक्का तय है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है,
और ये नियम को जानना बेहद ज़रूरी। शायद आपको अटपटा सा लगे, लेकिन जब आपके साथ इस तरह का चीज़ गुजरेगी तब आपको पता चलेगा, क्योंकि सारे एयरलाइंस ने पहले भी अपडेट जारी करके बताया था इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कि अब अगर आप चाहो, क्योंकि जो 30 केजी लगेज हमें देती है लेके आने के लिए, अगर उसको इंक्लूड नहीं करोगे तो आपका जो टिकट का प्राइस है वो कम हो जाएगा, यानी सिर्फ 7 केजी आप फ्लाइट के अंदर लेके आ सकते हो। तो इसका फ़ायदा बहुत सारे कंपनी, क्योंकि जो खाड़ी देश में काम करते हैं वो अगर 2 साल रहते हैं वहाँ पे कंटिन्यू, तो दोनों साइड को उनको टिकट दिया जाता है। अगर वो कैंसिल करके आते हैं, यानी एग्जिट, फाइनल एग्जिट आते हैं अपने कंट्री कहीं पर भी, या इंडिया पाकिस्तान कहीं पर, तो आपको एक साइड का टिकट कंपनी देती है। तो बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है कि इसका फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि 7 केजी इंक्लूड है तो टिकट का प्राइस कम होता है, वो टिकट का प्राइस आपको लेकर दे देता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टिकट पे पढ़ते नहीं कि एक्चुअली उसमें जो लगेज है उसमें मेंशन है कि नहीं। जैसे ही एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब वहाँ पे टिकट चेक कराते हैं तो पता चलता है कि उनका जो लगेज है उसमें मेंशन नहीं है, और ये जो अपने घर वालों के लिए बहुत सारे सामान लेकर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एयरपोर्ट में पैसे नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, क्यों लगेज अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर इतना पैसा देगा कि सामान से ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आप अगर खाड़ी देश में काम करते हो तो बहुत सारे कंपनी इस तरह का हरकत कर रही है, तो इससे बिल्कुल सतर्क रहें और पहले टिकट में देख लें कि उसमें जो 30 केजी या 40 केजी या 20 केजी वो लगेज का जो सामान है वो लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि उस टिकट में लिखा होता है 30+7, 20+7, 40+7, ये चीज़ लिखा होता है। जब फाइनल आप आते हो तो बहुत सारे कंपनी, क्योंकि अब तो आपको उस कंपनी में जाना नहीं है, तो बस कंपनी वाले सोचते हैं कि किसी तरह से इसको यहाँ से भेज दो, कम पैसे लगेंगे टिकट का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना घटा, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। दूसरा, मैं थोड़ा दिन पहले वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों को झूठ लगा था, सोच रहा था कि नहीं ऐसा रूल नहीं ही। तो इस अपडेट में बताया गया था कि अगर दिल्ली से आप अगर ट्रैवल करते हो, बेसिकली डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो, तो आपको सिर्फ एक लगेज बैग लेकर जा सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि 3, 4, 5 अगर लगेज बैग लेकर जाओगे, क्योंकि आप ट्रेन का सफ़र नहीं कर रहे हो, बस का सफ़र नहीं कर रहे हो। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और बोला कि आप अगर ट्रैवल करते हो दिल्ली एयरपोर्ट से बेसिकली कहीं किसी भी स्टेट के, तो आपको सिर्फ एक लगेज बैग अलाउ रहेगा अगर डोमेस्टिक यात्रा करते हो। तो ना जाने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि रूल के बारे में उनको पता नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। ये सब न्यूज़ आपको बड़े बड़े जो मीडिया वाले वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको इससे टीआरपी नहीं मिलती है। तो दिल्ली एयरपोर्ट में ये नियम लगा हुआ है। अगर आप लेटेस्ट अभी ट्रैवल किए हो तो पहले अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा लगेज बैग लेकर जाओगे एयरपोर्ट पर तो आपको रोक दिया जाएगा। बेसिकली मैं दिल्ली एयरपोर्ट की खाली बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरे एयरपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये नियम बताया गया था कि सुरक्षा जांच में बहुत ज़्यादा देरी होती है डोमेस्टिक वाले को, इसके वजह से ये नियम लगाया गया था। तो आप अगर ट्रैवल करते हो किसी भी एयरपोर्ट से तो नियम जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जब तक जय हिंद।